Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have come at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, and I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रिलीजन। हम आज के इस वीडियो लेक्चर में धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिलीजन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलीजन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन एंड ऑल, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आप देखिए। व्हाट इज़ रिलीजन, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसके इंपॉर्टेंट बुक्स और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो बेसिक हैं वो सब हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम ओरिजिन की थ्योरी, कि धर्म का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, उसके कुछ सिद्धांत हैं। कोई भी आप जानते हैं, जैसे कि आपका सिंपली अगर साइंस में देखते हैं तो बहुत सारे आपके सिद्धांत या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जैसे कि आपका न्यूटन का लॉ कह लीजिए। तो ऐसे ही हमारे सोशोलॉजी में भी कुछ थ्योरीज हैं। तो जो हमारा रिलीजन होता है कैसे ओरिजिनेट हुआ है, इसके बारे में अलग अलग थिंकर्स के अपने अपने व्यूज़ हैं, उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका आता है जो थ्योरी है वो है आपकी आत्मावाद की या फिर एनिमिज्म की थ्योरी। इस थ्योरी की अगर हम प्रोपाउंडर की बात करें एनिमिज्म थ्योरी की, तो ये आपके टाइलर, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे आपके मानवशास्त्री। टाइलर ने ये जो थ्योरी है ये प्रेजेंट की थी। और इन्होंने अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने रिलीजन के ओरिजिनेशन की बात नहीं की, उसको डिटेल डिस्क्राइब नहीं किया है। इन्होंने जो रिलीजन होता है उसका मैजिक से और साइंस से डिफरेंस भी बताया है। सिर्फ उसकी ही बात नहीं करते कि कहाँ से ओरिजिनेट ये हुआ है, उसके अलावा ये जो जादू होता है यानी कि जो मैजिक होता है और जो साइंस है उससे भी इन्होंने डिफरेंशिएट करके बताया है। और इसी थ्योरी के अगर सपोर्टर की बात करें तो आपने नाम सुना होगा हर्बर्ट स्पेंसर का, वो भी इनके समर्थक रहे हैं। इस थ्योरी के जो एनिमिज्म थ्योरी है उसके समर्थक रहे हैं। टाइलर ये कहते हैं कि अगर हम ऊपर से देखें तो हमें जो रिलीजन है उनमें आपको बहुत ज़्यादा बहुलता दिखाई देती है और उनमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है। उनमें सब में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, जैसे अलग अलग रिलीजन अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी थोड़ा डीप में जाके देखें तो मूल रूप में देखें तो सब एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एक ही विचार या एक ही थॉट पर आधारित हैं। और वो है कहीं ना कहीं सोल या फिर किसी भी एक हम सुपरनेचुरल पावर, एक सोल में हम बिलीव करते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि हम किसी आत्मा या जीव में विश्वास करते हैं। और यही जो हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी थी, यानी कि जो हमारा प्रिमिटिव मैन थे उस समय, जो आदिम समाज था, और तब से लेके आज तक जो मनुष्यों में जो धर्म का आधार है वो यही है। उसी को उन्होंने आत्मावाद और जीववाद का नाम दिया है। और ये है आपकी टाइलर की ही स्टेटमेंट है। एनिमिज्म इज़ द ग्राउंड वर्क ऑफ द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन फ्रॉम दैट द सेवेजेस अप टू दैट सिविलाइज्ड मैन, ये टाइलर ने बोला है। आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्य से लेकर सभ्य मनुष्य तक के धर्म के दर्शन का आधार है। ये आपकी एनिमिज्म थ्योरी का ही एक जिस्ट है जो कि टाइलर बताते हैं, क्योंकि ये उसके प्रोपाउंडर थे। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरलिज्म। ये जो है इसके प्रोपाउंडर थे आपके मैक्स मूलर। नेचुरलिज्म के प्रोपाउंडर आपके मैक्स मूलर हैं। प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद या मानववाद भी इसको कहते हैं। ये मैक्स मूलर जो थे ये आपके जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, जर्मन विद्वान थे। और इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों और घटनाओं को धर्म की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया है। इन्होंने कहा कि जो धर्म की उत्पत्ति हुई है या जो रिलीजन है उसका जो ओरिजिनेशन हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जो नेचुरल पावर है और जो घटनाएं हैं, उसी को ही उन्होंने उसकी पूजा में ढूंढा है। और अगर आप जैसे कि पहले के लोगों को देखें तो वो लोग जैसे कि सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा आज भी की जाती है, लेकिन पहले वो उसकी पूजा करते थे। जैसे बारिश नहीं होती थी तो वो लोग पूजा करते थे तो बारिश होने लगती थी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ये नेचर की एक तरीके से जो पूजा है वही बात करता है आपका नेचुरलिज्म। अगर ये कहते थे अगर मिस्र का जब वहाँ पे खुदाइयाँ हुई तो वहाँ पे उन्होंने रा
एक जो था उसके बारे में देखा कि रा की पूजा होती थी। रा का मतलब था सूर्य, और सूर्य को ही सबसे बड़ा देवता वो मानते थे। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, वर्षा, यानी कि आपका सन, मून, एयर, या आपकी वो फायर, और इन सब की जो भी ये नेचुरल चीज़ें हैं, आपकी जो प्राकृतिक वस्तुएं, इन सब की पूजा की जाती रही। और इसके लिए जो उस टाइम का प्रिमिटिव कल्चर जो था, या उस समय जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसमें लोगों के मन में डर रहता था, और इसकी वजह से वो पूजा करते थे। क्योंकि अगर वो खेती करते थे तो उनको बाहर पानी की ज़रूरत होती थी, वो पूजा करते थे तो बारिश हो जाती थी। तो इस तरीके की चीज़ें ये नेचुरलिज्म की बात करता है। प्रोपाउंडर हैं आपके मैक्स मुलर। नेक्स्ट थ्योरी आपकी आती है सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन के जो प्रोपाउंडर हैं वो आपके डर्कहाइम हैं। आप पूरा नाम है इनका इमाइल डर्कहाइम, आप जानते हैं। और इन्होंने जो बुक लिखी थी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ लिखी थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं थोड़ा इनका। और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, द किंगडम ऑफ हेवन इज़ अ ग्लोरीफाइड सोसाइटी। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है। ये स्टेटमेंट किसका है? डर्कहाइम का। फेमस स्टेटमेंट है, आता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो ये इन्होंने जब भी अपनी रिलीजन की थ्योरी दी थी उसी में ही डिस्कस किया था। और ये इसमें सैक्रेड और प्रोफेन की बात करते हैं। एक हमारे होते हैं सैक्रेड बिलीफ, पवित्र विश्वास, और दूसरी अपवित्र। तो इसमें सिंपली एग्जांपल अगर हम लें तो किसी भी एक चीज़ को हम पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसकी बात है। और इन्होंने डर्कहाइम ने रिलीजन की जो स्टडी की थी वो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति जो थी उसका इन्होंने एग्जांपल दिया है। और वहाँ की इन्होंने ट्राइब की स्टडी की थी, और वहाँ पे उन्होंने बताया था कि वो लोग एक एज अ टोटम किसी चीज़ को मानते हैं और उसको पवित्र मानते हैं। और इसको टोटमवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो धर्म का सामाजिक सिद्धांत है इसको टोटमवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और उसके प्रोपाउंडर आपके डर्कहाइम है। और ये भी कहते हैं जो भी सैक्रेड चीज़ें हैं, जो हमारे सैक्रेड बिलीफ हैं, उसका मतलब धर्म से है, मतलब वो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है। और जो भी प्रोफेन चीज़ें हैं, यानी कि जो अपवित्र चीज़ें हैं, उसका संबंध किससे है? जादू से है। ये बताते हैं। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।